मैं आपको कहानी बताऊं तो हुआ क्या। लोदरवा की राजकुमारी मुमल मुमल वास्तव में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी, बहुत ज्यादा सुंदर राजकुमारी, है ना। और महेंद्र भी इधर ये महेंद्र भी अपने आप में बहुत ज्यादा सुंदर था। महेंद्र की एक बार आपका सास रगेड़ो तो जुआई हो गए महेंद्र बेटा को। तो जीजा साड़ा के अंदर डिबेट लाग गई। ले भाई आज अपने शिकार खाना पाना खा लिया, अब अपने शिकार करने के लिए चलते हैं। और ये शिकार करने के लिए जब निकले तो इसको इनको एक हिरण मिली। और हिरण को इन्होंने जैसे ही तीर मारा वो हिरण बच के थोड़ा आगे निकल गई। इनको ऐसे लगा ला भाई मेरे वार से खाली कैसे बच सकती है। तो इन्होंने हिरण का पीछा किया। हिरण का पीछा करते 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 ये आगे पहुंचे। और आगे पहुंचे तो यहाँ पर जैसलमेर में एक नदी बहती थी उस समय, काक नदी, इसे आज हम कांकड़ी नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक नदी, यहाँ पर जो नदी है उस नदी का नाम क्या हो जाएगा? नदी का नाम हो जाएगा दोस्तों काक नदी। सुनना ध्यान से। और यहाँ पर जो है वो महल है। और इस महल में रानी ऊपर वाले चुबारे में रहती थी मूमल। अब ये पहले पाकिस्तान राजस्थान सीमा सब एक थी, कोई ऐसे विभाजन जो है वो नहीं था। अब ये अपना मरुस्थलीय इलाका है दोस्तों। तो ये रात होगी ना ने मतलब रात होगी, सुबह सुबह को झांझर को टाइम होगा, हिरण को पीछे करते करते हटा आ गया। और यहां तक ये जब आ गए तो हिरण ने क्या किया, हिरण जो है डर के कारण इस नदी में कूद गई। और नदी में कूदी तब इन्होंने कहा महेंद्र और ने कि ले भाई अब इसको अपने नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि इसने जल समाधि ले ली है। कोई भी जानवर है जल या अग्नि समाधि ले ले फिर वो उसको हम नहीं मारा जाता, उसे वो अपवित्र हो जाता है। इसने कहा कि अब जल समाधि ले ली से क्या मारे। जैसे आप देखो पहले जो है इंसानों की बलि दी जाती थी। आपने एक संस्कार देखा होगा कि अपने कान छिदवाए जाते हैं, पैदा होते ही छिदवाए जाते हैं ना। कान छिदवाने का मतलब है शरीर खंडित हो जाता है ना। तो उसके बाद कोई बलि नहीं दे सकता आपकी। जैसे आपका शरीर जो है वो खंडित हो जाएगा फिर आपकी बलि कैसे देंगे, पहले ही खंडित हुए हुए हो। इसलिए ये परंपराएं बनी हुई है कान वगैरह छिदवाने की। तो दोस्तों हुआ क्या, हुआ ये कि जो काक नदी के अंदर वो गिरी तो यहाँ पर एक पार्क था। अब ये जाके आठा पार्क में विश्राम कर ला गया, सो गया, मजा हूं बढ़िया तरीका हूं। तब ये रानी ऊपर से देख रही थी इनको। और देखती देखती बोली कि वहां कोई दो राजकुमार आए हुए हैं, आप उनको बुलाओ, थके हारे लग रहे हैं, खाना वाना खिलाओ। बताते हैं कि वो दोनों राजकुमारों को सेनापति गए और महल के अंदर ले आए। और महल में उन्हें कहा कि भाई आप नहा धो लो और नहा लो, आपके लिए खाना तैयार हो रहा है, फिर खाना खा के आराम से आप रेस्ट करके चले जाना जहां से भी आए हो, थके लग रहे हो। तो वो भी बोले हाँ हम थके हुए हैं, हम वहां से आए हैं, अमरकोट के राजा हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया। दोस्तों इन्होंने खाना वाना खाने के लिए जैसे ही बैठे, खाना वाना खाया, खाना बहुत अच्छा बना हुआ। अब खाना इतना टेस्टी था तब इन्होंने पूछा कि भाई मैं हम पार्क में बैठे तो आपको ये किसने कहा कि पार्क में जो है दो अजनबी बैठे हैं और आपने हमारी इतनी खातिरदारी की, हम आपके राजा से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे राजा तो नहीं है लेकिन हमारी रानी है। और उन रानी ने ही बताया था कि वो दो राजकुमार है उनको खाना खिलाओ, तब हम आपको लेकर आए। तब उन दोनों ने कहा कि हम राजकुमारी से मिलना चाहते हैं, मतलब इतने खुले विचारों वाली राजकुमारी जिन्होंने अजनबियों को खाना खिलाया, हम उससे मिलना चाहते हैं। तब सेनापति और जो दासियां थी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, राजकुमारी आज तक किसी भी गैर मर्द से नहीं मिली है। महेंद्र मन मन में मुस्कुरा रहा है। महेंद्र थोड़ा नए जज्बे के हिसाब से आदमी था। महेंद्र कहता क्या बात कर रहे हो, बिना मिले नहीं जाएंगे, हम मिलके ही जाएंगे। तब कहा कि चलो कोई बात नहीं आप चले जाओ, लेकिन आप एक एक करके जाओगे, दोनों साथ में नहीं जाओगे मिलने। क्या कोई बात नहीं। तो पहला वो जी को सागो महेंद्र के जो साथ में था वो कहा हाँ पहला मैं जाऊं, कहा तू जा। तो रानी, अब रानी से कोई मिलने जा रहा है तो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं होना चाहिए, एक बहादुर व्यक्ति होना चाहिए। वही रानी से मिलेगा ऐसे ही हर कोई व्यक्ति थोड़ी मिल जाएगा। उस समय तो सोच ही ऐसी हुआ करती थी कि जो ताकतवर होगा, शरीर में बलशाली होगा, उसी से रानी विवाह करेगी, वही रानी की नजर में हीरो बनेगा, है ना। आपने देखा होगा कोई युद्ध में जीत गया तो रानी उससे विवाह कर लिया करती थी। तो वो चीजें जो है चलती थी। अब अब जे वो पेड़ियों घूमतो 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 ऊपर गए तो ऊपर चुआरा चुआरा पर रानी। अब रानी से मिलने का एक प्रोसेस था। प्रोसेस क्या था कि रानी का जो दरवाजा था उससे पहले एक गैलरी थी, एक बरामदा था। उसके अंदर नकली शेर, मगरमच्छ, अजगर, जो खतरनाक जानवर थे उनके जो स्टेचू वो बना बना के रख रखे थे, लेकिन वो लग रियल रहे थे, इतनी कलाकारी से बनाए हुए थे। क्योंकि रानी ये सोच रही थी कि जो मेरे से मिले वो इन नकली कार्टूनों से डर के ना भाग जाए, है ना। और वही बात हुई जब वो पहले वो व्यक्ति गया, और गया तो उसको सारों पहले या मगरमच्छ को जबड़ा ऐसे खुला हुआ मिला। मगरमच्छ देखो सम आगे, थोड़ी सी आगे देखो शेर, यूं आगे देखो अजगर, देखते ही नीचे भाग्यो फटाफट, फुल तेज भाग के आयो। और आगे जहां वो खाना खा रहा था, और खाना खा रहा था तो उसके पास आया पसीना पसीना एड़ो कह रहा है इधर इतना पसीना कहाँ से आया है, कहाँ से आया है। तब उसने कहा कि मैं तो रानी हूँ मिली आयो। अब वो उसको फंसाना चाह रहा है कि मैं तो रानी हूँ मिली आयो, पसीनो तो यहीं आ गयो, कोई लंबी चौड़ी बात को नहीं। ला अब तू और मिलिया जा, फटाफट रानी इंतजार कर ला रही है तेरे। अब वो उसको खुद मुसीबत में डालना चाह रहा है। तो महेंद्र गया सीढ़ियों से घूमता घूमता, चलो भाई ऊपर गया। जैसे ही महेंद्र गया और महेंद्र ने वो दरवाजा खोला, मगरमच्छ, शेर, अजगर वही
सामने। अब महेंद्र बहादुर भाई, महेंद्र ने जैसे ही कदम बढ़ाया, महेंद्र सोच रहा है कि आएंगे तो मैं इनको चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। हाँ वही बात। तो महेंद्र जैसे जैसे आगे बढ़ा, लेकिन महेंद्र को बाद में एहसास हुआ, ये तो नकली है, वो भाज गया हटोगी। तो फिर वो दरवाजा खोल के जब वो रानी से मिला, तो रानी बहुत प्रसन्न हुई महेंद्र को देखे, एक वीर योद्धा मेरे से मिलने आया, और वो डरा नहीं बिल्कुल भी इनसे। और जब उन दोनों के बीच में बात हुई तो पहली ही नजर में वो तो गाना गाने लगे एक दूसरे को देखे कि नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया। अब उन दोनों का तो दिल आ गया आपस में, बहुत ही अच्छा उनके बीच में बात हुई 2-3 घंटे, और यहाँ से उनका प्रेम संबंध शुरू हुआ। बीटेम फोन फान तो चलता, उनकी नंबर दिया वहां। आजकल तो कट्ठे ही जाओ, आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, चलते चलते पता ही नहीं लगता। और मैं कह रहा हूँ घर पे आने के बाद भी ढूंढ लेते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, फोटो सर्च मारते हैं, 6-7 नाम लिखे, एंजल प्रिया ये है वो है, और ढूंढ के उसको चलो भाई मैसेज कर देते हैं। तो दोस्तों अब हुआ क्या, अब दोनों के बीच में प्रेम, और उन बीच में तय होगा कि भाई आपा मिलांगा, तो मिला किया। तो महेंद्र ने कहा कि भाई देख मेरा तो ब्याह हो है, और आजकल तो ये चल रहा है शादी के बाद ही तो प्रेम जाग रहा है आजकल, उस समय भी जाग रहा था। बस आज थोड़ा सामने आ जाता है, मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो सामने आ जाता है, उस समय आता नहीं था। हाँ। तो अब हुआ क्या दोस्तों, अब हुआ ये अब हुआ पता क्या, अब जो है वो उनके बीच में ये हुआ कि दिन में तो मैं आ नहीं सकता भाई, मेरी लुआई आण कौन दे, लेकिन रात में मैं किया ना किया करके मिलन आ जाऊंगा तेरा हूँ। तो उनके बीच में ये डील हुई कि हम रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच मिला करेंगे, और दिन में मैं मेरा जो भी साम्राज्य का काम वगैरह होगा वो देखूंगा, और आप भी अपने साम्राज्य का काम वगैरह वो देख लेना। अब ये डील डन हुई, और जैसे ये डील डन हुई, अब वो यहाँ से कहाँ गया, अमरकोट आ गया वापस। और अमरकोट आकर जो देखो करीब सेनापति होते हैं ना, जो वैसे इनका एक करीब सेनापति था, तो उनको बोला क्या कि भाई एक अन्नी अपने बढ़िया सो साधन तैयार कर, जो लगभग अठे लोदरवा तक को पेंडो काट ले, यानी यहाँ इतनी दूरी जो है वो तय कर ले। एक ऐसा साधन, तो क्या भाई अपने 2 ऊँट है, 2 सांड है, और भी एक तो बिल्कुल आलसी है ना और एक जो सांड है वो बहुत हष्टपुष्ट है, ठीक है। तो क्या जो हष्टपुष्ट सांड है ना, उसको और बढ़िया खाना वाना खिलाओ, और दिन में उससे कुछ काम मत करवाना, बस वो मेरे लिए रखो आप। सेनापति ने कहा जैसे हुक्म हो आपका। तब दूसरा जो हष्टपुष्ट सांड था, जो फुर्तीला था, तो उसको बढ़िया खाना वाना मिलता दिन में, और रात को 12 बजे राजा बैठ कर जाता, लोद्रवास की रानी मुमल से मिलता, और 4 बजे सुबह वापस आ जाता। ऐसे कई दिन कहानी चलती रही। तो पत्नी को शक हुआ, महेंद्र की पत्नी को, तो वो जावा कठे रात ने है, और आवा तो पसीना मोड़ो है, मतलब अब वो आ रहा था उधर प्रोसेस से, भाग भूख इधर उधर आता। तो बाल राजा महाराजाओं के बड़े होते थे, उनमें क्या पसीना आ जाया करता था। वो जैसे जो है वो, अब देखो पत्नी को ये बात एहसास हो जाती है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी लड़की से गले मिलकर भी अपनी पत्नी के पास गए ना, तो भी उसको एहसास हो जाएगा कि आप किसी से गले मिल के आए हो। ये चीज़ है, लड़कों को नहीं पता लगता, पत्नी को पता लग जाता, लड़कियों को पता लग जाता है। तो ऐसे ही अब क्या हुआ दोस्तों, अब ऐसी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि उसकी पत्नी को शक हुआ, तो बा अपने ससुर के पास गई और बोली गई, ससुर महेंद्र गयो हाथों अपने। तो वह सासू के पास गई, सासू को बोला कि माँ वो महेंद्र गयो हाथों। तो सासू मांगा कि इगी आपा पतो लगावा कि वो मतलब कितो प्रोसेस आवे, तो ये जब रात को सोए ना तो इसके सिर के नीचे बट्ठल लगा देना। तो वही बात हुई कि सिर के नीचे जब बट्ठल लगाया, सुबह उठा तो बट्ठल पानी पसीना को अधो एड़ो, इतना पसीना। तो क्या भाई कुछ तो पंगा है। तब कहीं ना कहीं ये बात पता लगाई गई कि ये रात को ना सांड को लेकर जाता है किसी से मिलने। तब रानी ने सांड को ही मरवा दिया, पहले सांड को मारो। अब देखा सवेरे तो राजा तो ऐसे हाथ पकड़ के, पहला एक ही तो साधन हो, और यही तो था जो मुझे जो है वो मिलाकर उससे मैं मिलने जाता था, पहले सांड ही मर गई अब तो। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, टाइम बीता, तो लेट हो गया। अब 12 बजे तक सोच तो रही हो कि भाई आज कैसे जाए मिलने, कैसे जाए कैसे जाए। तब उस सेनापति को बोला कि बता भाई आज क्यों जाऊं मिलन। तो सेनापति कई देर सोचता रहा, ऐसे करते करते 2 बज गए, और रानी उधर वेट कर रही है कि यार दिल्ली आवे महेंद्र, और आज आया नहीं है। तो रानी भी उसका इंतजार करती रही, लेकिन महेंद्र तो नहीं आया। ऐसे में दोस्तों क्या हुआ, ऐसे में रानी को नींद नहीं आ रही थी, लगभग 2:30-3 बजे को टाइम हो गया। तो रानी की सिस्टर थी, तो रानी अपनी बहन को बोलती है कि भाई आज तो मेरे पास हो जा, मेरा मन नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही है। तो रानी की बहन जो वो छोरा त्रियां कटिंग रखती, बाबीगंज होगी, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये, तो महेंद्र ने विचार किया कि जाऊंगा तो सही मिलने। तब उनके विचार, उनके ख्याल आया दिमाग में, अरे अपने एक और सांड है जो आलसी है, कोई बात नहीं है, उसको ही लेके चले जाएंगे। आज आज की बात है, मैं उसको समझाऊंगा कि भाई ऐसी कहानी होगी, मैं कई दिन आऊंगा नहीं। और ऐसे में जो है वो कुछ दिन बाद, ये बात उसी दिन की नहीं है, कुछ दिन बाद वो उनको याद आता है कि हमारे पास ये भी सांड है। और वो रानी क्या थी, वो अपनी बहन को अपने पास सुलाने लगी, उसका मन नहीं लगता था बेचारी का। तो ऐसे में क्या हुआ, एक दिन महेंद्र विचार करता है कि ले भाई आज चला आप वो आलसी सांड ने लेके। तो वो आलसी सांड को लेके जब गया, तो आगे जब जैसे ही गेट खोले, तो गेट खोलते हैं देखा 2 लोग सुत्या बैठे, एक तो रानी
और रानी के साथ में एक फौजी, अरे फौजी को नहीं हो, वो उसकी बहन थी, है ना, जो ऐसे फौजी की तरह कटिंग रखती थी। अब उसको तो गलतफहमी होगी कि कोई और लड़के के पास या कोई और मर्द के पास ये सो रही है। वहीं से महेंद्र ने कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं जवाब दिया, उसी दरवाजे को वहीं पर बंद किया और वहां से उस सांडनी ऊँट को लेकर ऐसे उदास चेहरे में आ गया और उसने कहा कि अपने सेनापति को, आज के बाद हम उस चौखट पर नहीं जाएंगे। वो तो ऐसे निकली यार, उसके लिए हमने दिल से प्यार किया और वो ऐसे निकली। ऐसे में टाइम बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। एक दिन बीते, 2 दिन, महेंद्र धीरे धीरे बुलाने लगा उसको। लेकिन रानी की तो याद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि भाई आ क्यों नहीं रहा, क्या दिक्कत हो गई, कोई ऐसी मतलब एक गलत ख्याल तो जाते ही आ नहीं रहा, कोई मर तो ना गया हो। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। रानी ने प्लान किया कि अब मैं जाऊंगी अमरकोट इससे मिलने, महेंद्र से, कि वो आया क्यों नहीं। अब रानी जैसे ही अमरकोट जाती है तो अब सेना सीधा तो राजा से नहीं मिल सकती, तो पहले सेनापति से मिली, उसी सेनापति से मिली जो वो ऊँटनी सांड दिया करता था। तो बोली कि भाई महेंद्र से मिलना है। तो उसको बिठाया, क्या बैठो एक बार हम। उनको, रानी को जैसे ही बिठाया, वो मुमल को बिठाया, और वो सेनापति भाग कर गया महेंद्र के पास ऑफिस में। और महेंद्र को बोला कि महेंद्र, वो मुमल आई है मिलने। तो महेंद्र कहे हैं, हाँ कहा, आज भी जी रखा है मेरा। मैं कहा हाँ बिल्कुल रखा, वो आई है। तो क्या ऐसे कर, तो उसको एक बार ऐसे झूठ बोल कि महेंद्र तो मर गया, ठीक है, तब देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। कई बार ऐसे मजाक कर ही लेते हैं। तो वो हो गया सेनापति और जाकर बोला, मुमल तूने आने में देरी कर दी क्या, क्यों। क्या, महेंद्र को मरे हुए 2 महीने हो गए। जैसे ही यह बात बोली, इतनी बात सुनते ही मुमल पट देनी सी भटी मर गई। मुमल जैसे ही मरी, और सेनापति भी हैरान हो गया, हिलाया, मुमल मुमल मुमल, क्या मर गई मुमल तो। उसने दौड़ कर गया वो और जाकर बोला राजा को कि राजा, मुमल के साथ ये हुआ। और राजा दौड़ कर आया, और राजा ने वो दृश्य देखा कि मुमल ने मेरे लिए जान दिया। तो राजा भी बहुत ज्यादा भावुक हो गए, और राजा के भी, महेंद्र के भी वहीं प्राण निकल गए मुमल की बॉडी के पास ही। और ऐसे में दोनों मर गए, और इनकी जो प्रेम कहानी है दोस्तों, वो दुनिया भर में क्या हो गई, अमर हो गई। तो ये थी मुमर और महेंद्र की कहानी।